ज्योतिष विशेष में आप सबों का ढेर सारा स्वागत है। मैं एफिलो का स्नेही जितेंद्र पारासर और अभी आप ए न्यूज़ टेलीविजन के माध्यम से देख रहे हैं कार्यक्रम ज्योतिष विशेष। यानी आज विशेष रूप से हम सब मिलकर के चर्चा करेंगे धनु राशि वाले लोगों के लिए 2024 पूरे वर्ष कैसा रहेगा, यानी वार्षिक राशिफल लेकर के। वार्षिक राशिफल में आप सबों का ढेर सारा स्वागत है। इस छवि को आप सबों के समक्ष पहुंचाने में हमें सहायता कर रहे हैं त्रिलोकी पटेल जी और मैं एफिलो का स्नेही जितेंद्र पारासर। आइए प्रवेश करते हैं धनु राशि वाले के जातकों के लिए। विशेष रूप से धनु राशि के जातक हमेशा सत्य की खोज में रहते हैं। इसका प्रतीक धनुर्धर है, जिसके पीछे का शरीर घोड़े का होता है। ज्ञान और गति इस राशि का जीवन के प्रति व्यापक दृष्टिकोण है। मजा करने वाले, थोड़े लापरवाह और उत्साह से भरे ये लोग विस्तार पूर्वक जीवन जीने में विश्वास करते हैं। ईमानदार, कभी उदंड धनु राशि वाले लोगों के लिए स्वीकार करना पसंद करते हैं। हालांकि ये खुद की बुद्धिजीवी के ज्यादा साहसी के रूप में देखते हैं। ये पढ़ने, लिखने और अज्ञात विषयों की खोज करने में आनंद लेते हैं। अब जानते हैं साल 2024 में बड़े ही सुंदर ये भविष्यवाणी धनु राशि वाले के लिए, इनके जातकों के लिए लग्न बृहस्पति साल की शुरुआत में यानी पंचम भाव में मार्गी होंगे। देवगुरु बृहस्पति की मार्गी होने से आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। खास तौर से छात्र वर्ग के लिए समय बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके अलावा आपको लाभ भी प्राप्त होगा। शेयर मार्केट में काम कर रहे जातकों को अच्छी सफलता प्राप्त होगी। कार्य क्षेत्र में पदोन्नति होगी और सोने चांदी में किए गए निवेश से भी भविष्य में मुनाफा प्राप्त होने का भी संभावना है। प्रेम संबंध में प्रगाढ़ता आएगी। धनु राशि के जातकों के लिए शनिदेव पूरे यानी 2024 में तीसरे भाव में गोचर करेंगे और इस भाव में शनिदेव का गोचर आपको शुभ परिणाम देने वाला रहेगा। शनि इस भाव में गोचर से आपको मेहनत बढ़ाने वाले हैं और इसके शुभ परिणाम भी आपको प्राप्त होंगे। इस दौरान आपके स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। वहीं आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि भी संभव है। भाई बहन से मनमुटाव खत्म होने की भी संभावना है। तकनीकी रूप से भी आप सक्षम होने की ओर गति करेंगे। 3 ग्रहों के राजा कहे जाने वाले सूर्य 14 अप्रैल को अपनी उच्च राशि मेष में प्रवेश करेंगे और देवगुरु बृहस्पति के साथ 12 वर्ष से पश्चात उनकी युति होगी। लग्नेश और भाग्येश की यह युति आपके जीवन को पूरे तरीका से बदलने का कार्य करेगी। इस दौरान आपके घर में किसी संतान का आगमन भी हो सकता है। संतान पक्ष से आपको शुभ समाचार प्राप्त होगा। इसके अलावा सरकारी नौकरी कर रहे जातकों को उच्च पद की प्राप्ति भी हो सकती है। अगर आप शिक्षक हैं तो इस दौरान आपके सम्मान में वृद्धि भी संभव है। धनु राशि के जातकों के लिए साल 2024 में एक बड़ा परिवर्तन तब होगा जब आपके लग्न के स्वामी देवगुरु बृहस्पति 6ठे भाव में गोचर करेंगे। पूरे वर्ष 1 मई के पश्चात उनका गोचर 6ठे भाव में ही रहेगा। ऐसे में देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करने का काम करेगा। खास तौर से जो किडनी और लीवर के पेशेंट हैं, उन्हें अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा। हालांकि कार्यस्थल के लिहाज से देखें तो देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर आपको अपने ऑफिस में अच्छे परिणाम देगा और विदेशी संबंध से भी लाभ होने की संभावना है। इस साल आपकी पूजा पाठ में रुचि बढ़ सकती है। वहीं कर्मकांड से भी लाभ प्राप्त होगा। जब साल 2024 की शुरुआत होगी तो उस समय देवगुरु बृहस्पति और कर्म प्रधान ग्रह शनिदेव की दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर होगी और भाग्य के स्वामी सूर्य का गोचर आपके लग्न में होगा। ऐसे में शनि और बृहस्पति की दृष्टि आपके भाग्य में वृद्धि करने वाली होगी। साल के शुरुआत यानी 1 महीने आपके अपने भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। अपने पिता का सहयोग प्राप्त होगा।
इसके अलावा कुछ धार्मिक यात्राएं भी हो सकती है, जिससे भविष्य में आपको अच्छा लाभ होने की उम्मीद है। धनु राशि के जातकों के लिए पापक ग्रह मंडल 15 मार्च मंगल यानी 15 मार्च को शनिदेव की राशि कुंभ में गोचर करेंगे और शनिदेव के साथ युति मनाएंगे। दोनों पापक ग्रह की युति तीसरे भाव में होगी, जो कि 23 अप्रैल तक रहेगी। तीसरे भाव में इन दोनों ग्रहों का गोचर आपको अत्यधिक सफलता देने वाला रहेगा। इस दौरान कार्य की अधिकता रहेगी, लेकिन आपको प्रसिद्धि भी प्राप्त होगी। अगर आप कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं तो इसमें भी आपको विजय प्राप्त हो सकती है। पैतृक संपत्ति से मुनाफा होगा। किसी कंपनी या फैक्ट्री में काम करते हैं तो आपको उच्च पद की भी प्राप्ति हो सकती है। जमीन से जुड़े मामलों में भी मंगल का यह गोचर बेहद लाभकारी साबित होगा। धनु राशि के जातकों के लिए यानी 2024 में पूरे वर्ष राहु का गोचर मीन राशि में होगा और आपके चौथे भाव में विराजमान राहु आपके लिए मिले 9 जिले परिणाम लेकर के आएंगे। राहु के इस गोचर के कारण पारिवारिक तनाव या फिर घर में क्लेश का वातावरण बन सकता है। कार्यस्थल पर आपके शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। आपके कार्य में बाधाएं आ सकती है, लेकिन जो जातक विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रह कर के अपना कारोबार कर रहे हैं, उन जातकों के लिए 2024 में राहु का गोचर लाभकारी रहने वाला है। ऐसे छात्र की उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं, पीएचडी करने के लिए वीजा प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें सफलता प्राप्त हो जाएगी। भौतिक सुख सुविधा और स्त्री के कारक ग्रह यानी शुक्र 31 मार्च को अपनी उच्च राशि मीन राशि में प्रवेश करेंगे और अति बलवान हो जाएंगे। यानी 14 अप्रैल तक शुक्र की युति राहु के साथ आपके चौथे भाव में रहने वाला है। इस अवधि में आप किसी संपत्ति को खरीद कर सकते हैं। आपकी वाहन लेने की इच्छा पूरी हो सकती है। वहीं कार्य स्थल पर किसी महिला के साथ आपकी दोस्ती प्रेम में बदलाव कर सकती है। राहु शुक्र की युति से आप परिवार के सदस्य की सुख सुविधा पर खूब धन खर्च करेंगे। धनु राशि के जातकों के लिए रहस्य और धर्म के कारक केतु पूरे वर्ष 10वें भाव में गोचर करने वाले हैं। केतु का यह गोचर आपके कार्यस्थल पर आपको शुभ परिणाम देने वाला है। इस साल आपको अपनी टीम को लीड करने का भी मौका मिलने वाला है। इस केतु की कृपा से आपको अपने पिता के व्यापार में भी फायदा होगा। इस साल आप अपने शत्रुओं को परास्त करने में पूरी तरह से सफल होने वाले हैं। धर्म कर्म और अध्यात्म में आपकी रुचि होगी और धार्मिक यात्रा से लाभ प्राप्त होगा। अब जानते हैं प्रेम संबंध के लिहाज से देखें तो साल 2024 आपके जीवन के लिए एक अच्छा साल रहने वाला है। पंचम भाव में गुरु का होना साल की शुरुआत में शुभता को लेकर के आने वाली इस साल आपको जिस प्रेम की तलाश थी पूरी होने वाली है। प्रेम में विश्वास की भावना से आप अपने रिश्तों में आगे बढ़ाने की इच्छा रखते हैं और आप अपने में कामयाब भी होंगे। यह साल आपके वैवाहिक जीवन के भी अच्छा रहने वाला है। आप अपनी प्रेमिका के साथ कहीं विदेश घूमने के लिए भी जा सकते हैं। अब रही बात धनु राशि वाले लोगों के लिए विशेष रूप से देखा जाए तो अधिक से अधिक भगवान विष्णु का आराधना और साधना करना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन केले के वृक्ष में जा करके कम से कम जल समर्पण किया जाए, पीले चंदन समर्पित किया जाए और भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप किया जाए। इससे आपके जीवन में उन्नति और प्रगति मिलेगी। इसी शुभ संदेशों के साथ कार्यक्रम ज्योतिष विशेष लेकर के आप सबों के समक्ष हुए उपस्थित तक के लिए पुनः आप सबों के समक्ष उपस्थित होंगे ही। तब तक जितेंद्र पाराशर को आप विदा दीजिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।